अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस वीक के आगाज़ में एक स्टार्ट मार्केट ने बड़े बूम के साथ लिया। मार्केट की पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि ऐसा लग रहा है कि 2 लाख यानी कि 200,000 जो है वो जल्द ही मार्केट उसको अवेल कर लेगी। उस पोजीशन को हम कह सकते हैं हिस्टोरिक हाई में तब्दील कर देगी। खासकर हम देख रहे हैं न्यू हाइज देखे जा रहे हैं मार्केट के अंदर। ऑलरेडी 1,82,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर इंटैक्ट दिखाई दे रहा है इन दी क्लोजर वे। और अगर हम बात करें इंट्राडे हाई की तो 1,83,500 साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस कर चुकी है आज मार्केट, यानी कि ये भी हिस्टोरिक हाई आज की पोजीशन जो है वो मार्केट की देखी जा रही है। और ऑफ कोर्स मार्केट डेली बेसिस पे लास्ट वीक भी हमने ये विटनेस किया था कि मार्केट न्यू हाइज बना रही है, न्यू इंट्राडे हाई भी है, न्यू क्लोजर्स भी हैं और न्यू पोजीशंस भी हैं। इसी तरीके से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी कीन दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट में न्यू पोजीशंस लें, पोर्टफोलियो बिल्डअप करें और साथ साथ अपने लिए प्रॉफिट्स बुक करें। अब अगर थोड़ा सा एनालिटिक्स देखें हम और आज की पोजीशन जो कि मार्केट स्टार्ट होने से पहले की थी, उस वक्त देखें तो मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 1,80,500 को कहा जा रहा था, लेकिन आज फिर मार्केट ने 1,82,000 का क्लोजर पंच किया है। इट मीन्स कि इस वीक के अंदर न्यू हाइज भी सामने आ सकते हैं और एक हम कह सकते हैं कन्वेंशनल जो एक मार्केट की अप्रोच थी या ट्रेडिशनल मार्केट की अप्रोच थी उससे हट के मार्केट आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन द रीजनल वे अगर हम देखें, रीजन के अंदर भी पोजीशंस मार्केट की स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। तमाम जो आइज़ हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हैं। और वहीं अगर हम फॉरेनर्स की बाइंग करें या हम लोकल्स की बात करें तो यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि मार्केट के अंदर न्यू हाइज के साथ प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट अगर थोड़ा सा क्यूमुलेटिव एफर्ट देखी जाए तो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मार्केट की देखी जा रही है और यही देखा जा रहा है कि तमाम जो एक इन्वेस्टर्स हैं दे आर कीपिंग देयर आइज ऑन मार्केट कि किस तरीके से मार्केट से प्रॉफिट भी लिया जाए और न्यू हाइज पे भी लेके जाया जाए। जो पोजीशंस भी देखेंगे आज हम स्मेडा के हवाले से बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका इजलास किया है, खासकर हम देख रहे हैं बिजनेस प्लान के हवाले से ये इजलास किया गया है। इसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के हवाले से काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। ये देखा गया है कि किस तरीके से एसएमईज को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, किस तरीके से छोटे कारोबार को फ़रोग देना है, किस तरीके से इनकी मज़ीद एक नरिशमेंट करनी है ताकि आने वाले दिनों में ये बड़े कारोबार में तब्दील हो सके। ऑफ कोर्स जो ईयर 2024 एंड 2025 का जो फिस्कल ईयर गुजरा है इसके अंदर ये खास कर देखा गया था कि एसएमई जब एक रिकवर करेगी, एसएमई चलेगी तो ही मुल्क के अंदर तरक्की आएगी। यही एक स्ट्रेटजी अपनाई गई एंड 25-26 के अंदर भी अब हमने देखा कि इजी होके मार्केट इस तरीके से खासकर अगर छोटी कारोबार के हवाले से देखा जाए तो यहाँ बड़ी मांग है, प्रोडक्ट्स नई सामने आ रही हैं, नए हमने देखा आइटम्स सामने आए हैं एक्सपोर्ट के अंदर। दिस इज़ द रीज़न कि एलएसएम ग्रोथ भी पंच हुई है। और अब हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बिजनेस प्लान तैयार किया है स्मेडा के साथ मिलकर और ख़ासकर इस का जो इजलास हुआ इसका पर्पज़ ही यही है कि किसी ना किसी तरीके से जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे कारोबारी तबके हैं या मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, इनको फ़रोग दिया जाए, इनके अंदर जो है वो एक मज़ीद एफ़र्ट की जाए ताकि ये आने वाले दिनों में एलएसएम में तब्दील हो सके। तो मज़ीद बात करेंगे, हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, वो भी देखते चलते हैं। आज की मार्केट की जो हमारे पास नंबर्स हैं वो क्या है, कौन कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जो सामने आए हैं और ख़ासकर कौन कौन से आइटम्स हैं जो अभी हम देखेंगे वॉल्यूम लीडर्स बने। Let's have a look. फिनोमिनल मार्केट की पोजीशन आज देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 1,79,034.93 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,83,964.37। ये हम कह सकते हैं खुशकिस्मती है हमारी कि हम डेली बेसिस पे हिस्टोरिक हाई लेवल्स आपको दिखाते हैं और पढ़ते भी हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। लोअर वाज 1,79,535.46 एंड फाइनली क्लोजर 1,82,408.23 यानी कि ऑल टाइम हाई मार्केट 3,373.3 के चेंज के साथ, यानी कि एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस और बहुत ही हेफ्टी गेंस के साथ अच्छा सा मार्केट परफॉर्म कर रही है और पॉजिटिव जोन दिखाई दे रहा है। नेक्स्टली हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद है। लेट्स हैव अ लुक आज कौन कौन से वॉल्यूम लीडर्स हमारे सामने हैं, देखते चलते हैं मार्केट की क्या पोजीशन है।
वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बिंग इन रेड, बैंक ऑफ पंजाब इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.76 के इजाफे के साथ 43.09 पे क्लोजर, 95.46 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड सेकेंड स्कॉर पे 1.63 का इजाफा देखा गया, 21.78 पे क्लोजर रहा, 79.72 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। थर्डली के इलेक्ट्रिक 0.01 का माइनर डिक्लाइन, 6.34 पे क्लोजर, 75.18 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। टेली फोर्थ स्कॉर पे 1.04 का इजाफा देखा गया, 12.87 पे क्लोजर रहा, 74.35 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली हेस्कॉल 1.89 का गेन देखा गया, 17.22 पे क्लोजर रहा, 63.51 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये आज के स्टैटिस्टिक्स आपने देखे। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट की पोजीशन जहां स्ट्रांग दिखाई दे रही है, वहीं अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स और वो जो रूटीन से हटके जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अकमल साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकमल साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे जी, पहले ये थैंक यू वेरी बताइए मच। जी अकमल साहब, सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक फिनोमिनल परफॉर्मेंस देखी गई है, एक फिनोमिनल ग्रोथ देखी जा रही है। आपका क्या एनालिसिस है, किस तरीके से मार्केट किस स्ट्रैटेजी के साथ मूव कर रही है, और यही अगर स्पीड रही तो आने वाले दिनों में कितने साइकोलॉजिकल बैरियर्स हम न्यू देखेंगे? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, मतलब दुनिया की इस वक्त चंद जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स में है शामिल हो चुकी है। और उसमें जाहिर है प्रॉफिट टेकिंग अच्छी है, स्क्रिप्ट्स के जो रेट्स हैं वो कंटिन्यूसली हाई होते जा रहे हैं, डिविडेंड्स पे आउट्स वो अच्छे होते जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो है वो मार्केट इज परफॉर्मिंग वेल। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मैं दिसंबर तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 2 लाख का जो बैरियर है, 2 लाख पॉइंट्स का जो इंडेक्स है इसका, वो क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। उसकी बड़ी डिफरेंट रीजंस हैं। जैसे गोल्ड की प्राइस में एक अननेसेसरी हाइक आ गया, क्योंकि गोल्ड की प्राइस जो है ना 4,200 इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर पर हाउस को क्रॉस कर गए। तो इस वजह से ये 182,000 के ऊपर जो इस वक्त इंडेक्स है, तो इसमें गोल्ड की प्राइस हाइक का जो है ना बड़ा रोल है। अदरवाइज हमारी स्टॉक मार्केट जो है ना, वो बाय दिसंबर जो है वो 2 लाख को क्रॉस कर जाती। अब मेरे ख्याल में 2 से 3 महीने और लगेंगे, हम ये साइकोलॉजिकल बैरियर जो 2 लाख पॉइंट्स का है, ये भी इंशाल्लाह इसको जो है वो तोड़ देंगे। और नए फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख प्लस के ऊपर इंशाल्लाह हम एंटर हो रहे होंगे। अच्छा, उसमें खास तौर पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि पहले सिर्फ बैंकिंग सेक्टर जो है ना उसमें ज्यादा ट्रेडिंग नजर आ रही थी, लेकिन अब उसके साथ साथ अगर हम विटनेस करें तो पावर सेक्टर में भी अच्छी जो है वो बाइंग और सेलिंग देखने में आ रही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, शिपिंग का सेक्टर है, उसमें भी अच्छा मतलब जो है वो ग्रोथ है। और उसका नतीजा ये आप देखें कि आज भी जो है वो के इलेक्ट्रिक भी वॉल्यूम लीडर्स में से रहा, एनआईसीएल है, या इसी तरीके से बैंक ऑफ पंजाब की जो आपने बात की। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया। तो दे आर परफॉर्मिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल। अच्छा, और आने वाले वक्तों में भी मैं राइट। ये देख रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा और जो है वो ऊपर जाएगा, लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर में भी स्टिल चांसेस मौजूद हैं कि ये इसमें प्रॉफिट्स जो हैं वो मजीद बढ़ रहे होंगे। अच्छा, मुझे अकमल साहब ये भी बताइएगा, आपने स्टॉक मार्केट की पोजीशन ऑफ कोर्स आप बढ़ते हुए देख रहे हो, मार्केट के नए साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी देख रहे हैं, वहीं हमारे पास वॉल्यूम्स के हवाले से भी अच्छी न्यूज़ है, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यू अकाउंट्स भी ओपन हुए हैं, नए आईपीओज भी आ रहे हैं 2026 के लिए। 16 आईपीओज का एक कहा गया है कि इस साल ये लिस्टेड होंगे। तो आपको लगता है कि कारोबार कितना अच्छा चल रहा है जिसके इम्पैक्ट्स वाज़े तौर पे हैं? खासकर हम अगर स्मेडा की बात करें तो आज ये बिजनेस प्लान के हवाले से इजलास किया गया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर किया है, और इसमें आइडिया ये है कि छोटे और दरमियाने तबके के जो कारोबार हैं यानी कि एसएमईज हैं, इनके फ़रोग के लिए बातचीत की गई है, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने। क्या लगता है आपको, किस तरीके से नरिश किया जा रहा है छोटे कारोबार को ताकि वो बड़े कारोबार में तब्दील हो जाए? लेकिन शुरू से ही देखने में ये आ रहा है कि जो हुकूमत है उसकी खुसूसी तवज्जो जो है ना वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर है। और होम एंड कॉटेज इंडस्ट्री या एसएमईज जो हैं
ये बेसिकली किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। एलएसएम जो है ना वो तो बहरहाल एक कॉरपोरेट लेवल के ऊपर चला जाता है, वहां पे बल्क में चीजें प्रोड्यूस हो रही होती हैं। लेकिन जो बेसिकली जो रियल टर्म्स में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है जो सेक्टर, दैट इज स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। और उसमें फिर ये है कि हमारे जो नौजवान जो वर्कर्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ फीमेल्स का इनपुट भी बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो ज़्यादा इस वक्त एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो टेक्सटाइल सेक्टर में होती है। और टेक्सटाइल में जो है वो ख़वातीन का बड़ा किरदार है। तो उसमें वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनीज में या फैक्ट्रीज में जाके काम करें। हमने देखा है कि अच्छे वक्तों में, मतलब जब आज से 10-15 साल पहले, इवन जब बड़े बड़े जो या घरों पे भी जो कंपनीज लोग होते थे, वो कंपनीज मतलब घरों पे भेजती थी कि ये मतलब कपड़े का काम है, सिलाई कढ़ाई, और उसमें शर्टें बन रही हैं तो उसका जो है वो वहाँ पे बटन लगाने के लिए भेज दिए। तो मुख्तलिफ घरों में जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी और वहाँ से पिकअप होती थी चीज़ें। तो टेक्सटाइल सेक्टर में जो है ना वो बड़ी ख़ास तौर पे अगर हम एसएमईज को और होम एंड कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे तो उसमें ये अच्छे तरीके से इनपुट दे बाय द सकती वे, है। इन एडिशन। खवातीन का जी आपने जी। जिक्र किया है तो विमेन के लिए भी एसएमई के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग दी गई है। इट मींस के खवातीन की जो एक एक प्रेजेंस है उसको भी यकीनी बनाया जा रहा है। तो आप समझते हैं न सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर बल्कि और भी मजीद सेक्टर्स इसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, इसमें टेक्सटाइल सेक्टर तो एक छोटी सी एग्जांपल है। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें इवन जो है वो लाइव स्टॉक फार्मिंग की अगर मैं बात करूं तो जरूरी थोड़ी है कि 200-200 और 400-400 गायों का, भैंसों का, बकरियों का फार्म बनाया जाएगा। उसमें भी मतलब छोटे लेवल के ऊपर 2-2 4-4 गायों से भी जो है वो हाउस होल्ड ही इस चीज को प्रो कर रहे होते हैं। और वहां से जो मिल्क है वो पिकअप कर रही होती हैं ये बड़ी जो कंपनीज होती हैं। तो ये तो इस मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में तो इसका बहुत स्कोप है। और लाइव स्टॉक सेक्टर जैसे हमारा पिछले 1 साल से अच्छा इनपुट दे रहा है, खासतौर पे हमारे जो मिल्क की डिमांड है या मीट की जो डिमांड है वो इंटरनेशनली भी बढ़ रही है। तो उसमें अगर मतलब पंजाब में या दीगर जो हमारे सूबे जहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा है तो वहाँ पे अगर हम ये वाला इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, और पंजाब गवर्नमेंट भी जो है ना वो फोकस कर रही है, सिंध गवर्नमेंट ने भी काफी इसके ऊपर काम किया है लाइव स्टॉक सेक्टर में। और इसमें जो है ना वो बहुत ज्यादा, आप जो जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का जो कॉन्सेप्ट है या छोटी सनत का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका स्कोप इवन टेक्सटाइल सेक्टर में भी ज्यादा है। क्योंकि इसमें जो हमारी घरेलू खवातीन हैं गांव में जो बैठी हुई हैं वो दे कैन इजीली इसको मैनेज कर सकती हैं। बल्कि पुराने वक्तों में, हम तो खैर हमारा तो गांव से एक अरसे से ताल्लुक है, तो हमारे यहाँ तो देखें हमारी तो बड़ी जो खवातीन थी घरों में 2-2 4-4 गाय भैंसें तकरीबन हर एक घर में ही होती थी। अच्छा, अब अकमल वो साहब ट्रेंड बिल्कुल खत्म सही हो गया तो उसको फरमाया रिवाइव आपने करने की। कि एसएमईज के फरोग के लिए फाइनेंसिंग के हवाले से भी काम किया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खासकर हमने ये देखा था कि लास्ट ईयर भी ये एक प्लेटफॉर्म उनको मुहैया किया गया था कि किसी ना किसी तरीके से एसएमईज की फाइनेंसिंग बढ़े। और इस बार भी देखा जा रहा है कि ये जो एसएमईज की फाइनेंसिंग है इस पर तवज्जो दी जा रही है। जो एक फीमेल्स हैं उनके लिए अलग एक फाइनेंसिंग का सिलसिला किया गया है। तो कितना एक आप समझते हैं अच्छी अप्रोच होगी गवर्नमेंट की जानिब से? और दूसरा ये कि इस तरीके से हमारे पास नई प्रोडक्ट्स भी सामने आएंगी। हमने वो आइटम्स भी देखे इस बार एक्सपोर्ट होते हुए जो पहले कभी नहीं किए गए, और वो भी खासकर फीमेल्स की अपनी एक कोशिशों की वजह से सामने आए। बैंकिंग सेक्टर जो है ना हमारा थोड़ा सा जो है उसको जो रेगुलाइज करने की जरूरत है। क्योंकि उनका जो एडीआर होता है, एडवांस डिपॉजिट रेशो, एक तो वो लोग प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और फिर जब हुकूमत जो है वो पेनल्टीज या टैक्सेस की तरफ जाती है तो फिर कोर्ट में जाके ये लोग उसका मतलब सहारा ले लेते हैं। तो होना ये चाहिए कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो जो माइक्रो फाइनेंसिंग के ऊपर ज्यादा काम करे, ताकि जो छोटे इन्वेस्टर हैं या जो नया कारोबार करना चाह रहे हैं जिनके पास आइडियाज हैं वो लोग आगे आ सकें। और इसी से जो है वो आगे फर्दर ग्रोथ जो है वो विटनेस की जा सकती है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में तो मजीद जो है वो फोकस करना चाहिए कि छोटे लोग, छोटे जो काश्तकार हैं या अगर शहरों में है तो पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनको जो है वो माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक्स दें। और इस चीज़ को इंश्योर किया जाए, बजाय इसके कि हुकूमत को ही जो है ना वो बैंक्स कर्जे देते रहें और हुकूमत उनको इंटरेस्ट पे करती रहे। उससे बेहतर और मुनासिब इकदाम जो है वो हमारे बैंकिंग सेक्टर को खुद भी इसमें आगे आना चाहिए। और थोड़ा सा जो है वो हुकूमत को भी मजीद इसके ऊपर अपनी
अपनी एफर्ट्स पुट करनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा फाइनेंसिंग वो प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो हमारा जो है वो सनती और एग्रीकल्चर जो तरक्की है उसकी राहें खुलेंगी, और ये मतलब ख़ास तौर पे इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। राइट। अगर हम बात करें, लेट्स कम बैक टू स्टॉक मार्केट, अगर हम पोजीशंस देखें मार्केट की तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन दिखाई दे रही है। बैंकिंग सेक्टर का आपने जिक्र किया, यही एक हम सुन रहे हैं, खासकर यही एक कहा जा रहा है, एनालिटिकल व्यूज़ मौजूद हैं कि यही बज़ है स्टॉक मार्केट के अंदर। बैंकिंग सेक्टर की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए? और ख़ासकर जैसे जैसे मार्केट के नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं इनको कैसे स्टॉक मार्केट की तरफ एक कहा जाए कि ये अवेयरनेस ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट भी जनरेट कर रही है, हम अपने प्रोग्राम्स के थ्रू भी बताते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट वे टू सेव योर मनी। तो अब आप ये भी बताइए किस तरीके से इनको अट्रैक्ट किया जाए। इसमें देखें, एक तो हमारा जो जो डिजिटल मीडिया है, तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उस पे जो है वो स्टॉक मार्केट के हवाले से चीज़ें प्रमोट की जा सकती हैं और की जा रही भी हैं। उसमें जो स्टॉक ये अपने जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, दे आर वर्किंग गुड। लेकिन यहाँ पे जो हमारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो खास तौर पे अपना पैसा जो है वो उनके पास स्मॉल सेविंग्स भी है, तो वो भी अपना अकाउंट एक छोटा खुलवा के उसमें शेयर जो है वो ले सकते हैं। और उसमें अप्रोच यही होनी चाहिए कि डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखें, रादर देन कि आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर वर्क कर रहे हो। आप थोड़ा सा लॉन्ग रन के ऊपर सोचें, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी होंगे और राइट। आपके जो नुकसान के जो चांसेस है वो भी कम होंगे। तो ज़्यादा कोशिश यही बहरहाल करनी चाहिए कि जो है वो और ख़ास तौर पे इसमें ये जो आजकल जो ब्रोकरेज हाउसेज या जो जो दूसरी ये फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो अच्छे तरीके से इसमें बिजनेस कर रहे हैं, तो इनके थ्रू अगर स्टॉक मार्केट में काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है फॉर इंडिविजुअल्स। और कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर तो दे नो वेरी वेल, उनके पास तो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको रिस्क मैनेजमेंट का पूरा पता होता है, तो वो तो अपना पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे होते हैं। आने वाले दिनों में पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है ना वो मैं अच्छी देख रहा हूँ। एविएशन में देख रहा हूँ कि उसमें थोड़ा सा बूम आएगा, तो इनके जो शेयर्स हैं ये मेरे ख्याल में अकमल आगे साहब, आने वाले वक्तों में ज़्यादा राइट, ग्रो कर। मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ। एक्चुअली आपने जिक्र किया है खास करके आने वाले दिनों में, तो आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स जो प्राइवेटाइजेशन का मरहला हुआ है स्टार्ट, और खासकर डिस्कोस के हवाले से भी हम सुन रहे हैं कि अब मजीद प्राइवेटाइजेशन होगी। कैसा लगता है आपको, गवर्नमेंट ने किस तरीके से एक मेच्योरिटी के साथ ये तमाम चीज़ें सेटल डाउन कर दी हैं? और आने वाले दिनों में जो हमारे लिए आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ को फुलफिल करना, एसओईज की बिल्डिंग को एक तरीके से सेटल करना, ये सारी चीज़ें हम कैसे हैंडल कर पाएंगे, और किस तरीके से हम जितनी जल्दी हो सके इनसे जान छुड़ा ली जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? यही है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो नो डाउट एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको जो है वो हुकूमत जो है वो सर करने में कामयाब हुई है। और हम दुआगो हैं कि आगे पीआईए की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो, और जिन्होंने भी इसको परचेज किया है इंशाल्लाह इसको एक नई बुलंदियों के ऊपर लेके जाएंगे। और इसमें बहुत स्कोप भी है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफाइड बिजनेस में, एविएशन में सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो जहाज़ों का या पैसेंजर ट्रैवलिंग का काम नहीं होता, उसके साथ जो अदर बिजनेसेस होते हैं उनके अपने, जैसे उसमें कोरियर सर्विस हो गई, उनके किचन्स का काम हो गया, या दीगर जो डाइवर्सिफाइड उससे रिलेटेड बिजनेस हैं, ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह, तो वो अच्छी उसमें अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। तो और दूसरा, जहाँ तक आपने बात की है कि ये प्राइवेटाइजेशन, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक अब आगे जो डिस्कोर्स का मरहला है, जिसमें मैप्को है, लाहौर इलेक्ट्रिक है, पेशावर वगैरह, तो ये अभी इस वक्त नो डाउट के नुकसान में जा रही है। और इसकी वजह से भी हुकूमत को एक अच्छा खासा जो जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है वो हो रहा है, और साथ में सर्कुलर डेट में जो इजाफा हो रहा है वो बड़ा जो है ना इसका बायस बन रहा है। तो अगर इसकी प्राइवेटाइजेशन भी नेक्स्ट ईयर में या इस करंट ईयर में हुकूमत करने में कामयाब हो जाती है, तो एक एक सब्सटेंशियल बर्डन जो है वो हुकूमत के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, और हुकूमत के पास भी जो है ना थोड़ी सी बजट में स्पेस अवेलेबल होगी कि वो दीगर जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, या जो हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर आने वाले वक्तों में हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो उन सबको फुलफिल करने के लिए ये सारे लॉसेस अगर हम ख़त्म कर देंगे, तो राइट। मजीद टैक्सेस लगाए बगैर हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि ये सारे एक्सपेंसेस कर सके।
वेल अकमल साहब, थैंक यू सो मच। हमने मार्केट रैप डिस्कस किया, आज आप हमारे साथ काफ़ी डिटेल एनालिसिस दिया, और साथ साथ हम देख रहे हैं जहां गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स अपने कम किए, वहीं प्राइवेटाइजेशन का मरहला भी एक रवां दवा है। खासकर अभी एक एंटिटी प्राइवेटाइज हुई है, आने वाले दिनों में मजीद ये मराहिल में तब्दील होगी, और भी जो एंटिटीज़ हैं उसके अंदर खासकर हम देखेंगे कि एक गवर्नमेंट की जो एक अप्रोच है वो काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है, और दिस इज़ द रीज़न कि जो हमारे पास एक ब्लीड करते हुए ऑप्शंस थे वो तमाम रिकवर किए जा रहे हैं। वेल हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद है, लेट्स हैव अ लुक के कमोडिटीज़ के हवाले से क्या क्या अपडेट्स मौजूद है। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर प्राइस 4,54,189 रुपीज़। लोकल मार्केट में आप गोल्ड की पर तोला प्राइस देख सकते हैं, बढ़ चुकी है, हायर साइड पे है ऑल टाइम। And nextly, gold per 10 gram 3,89,807 rupees. International gold rate per ounce $4,330.49. Oil WTI per barrel $57.38. Oil Brent crude per barrel $60.75. ये देख सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस में थोड़ी सी जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड है वो विटनेस किया जा रहा है इंटरनेशनली। दिस इज़ द रीज़न कि लोकल मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट है, जो कि कम करके आवाम को पास ऑन किया गया है 1 जनवरी को। नेक्स्टली हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। रेट्स में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 326.93 रुपीस, सेलिंग वाज 327.51। यूके पाउंड बाइंग रही 375.67, सेलिंग वाज 376.34। यूएस डॉलर बाइंग रही 280 रुपीस, सेलिंग वाज 280.5। एंड चाइनीज yuan बाइंग रही 40.13, सेलिंग वाज 40.2। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.66 रुपीज़, सेलिंग वाज 74.8। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.24 रुपीज़, सेलिंग वाज 76.37। कतरी रियाल बाइंग रही 76.71 एंड सेलिंग वाज 76.85। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 912.29, सेलिंग वाज 913.92। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मुल्क का पहला मुकम्मल डिजिटल हाउस होल्डिंग इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 का इजरा कर दिया गया है। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त अप्रोच है गवर्नमेंट की जानिब से। ख़ासकर हम ये भी देख रहे हैं जहां लिटरेसी लेवल के हवाले से बात की जा रही है, शरह ख़वानदगी के हवाले से बात की जा रही है, एजुकेशन हम देख रहे हैं कि लोगों की जिस तरीके से अप्रूव की जा रही है, गवर्नमेंट सिलेबसेस के हवाले से काम कर रही है। वहीं यहाँ पर ये जो एक हम कह सकते हैं सर्वे दिया गया है, इसका इम्पैक्ट वाज़ेह तौर पे ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इसको मज़ीद सेटल डाउन किया जा सकता है, मज़ीद इसके ऊपर काम किया जा सकता है। और ख़ासकर जो हमारे जो नई जनरेशन है, जो नए छोटे बच्चे हैं, उनकी नशोनुमा के लिए कितनी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। तो गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन कि किसी ना किसी तरीके से इसके ऊपर अच्छा काम हो और हमारे पास जो लिटरेसी लेवल है उसको बढ़ाया जा सके। आज हम जो ये एक ऑफ कोर्स ये फर्स्ट कंप्लीटेड डिजिटल सर्वे है, इसके हवाले से बात करेंगे कि किस तरीके से हाउस होल्ड इंटीग्रेशन हो सकती है, ये इकोनॉमिक सर्वे में कितनी हेल्प आउट हुआ होगा, और ऑफ कोर्स इस इकोनॉमिक सर्वे से हमारे लिए क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, आज उसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ जहां डिजिटल रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रहे हैं, इसी रिफॉर्म्स की फ्रेमवर्क के तहत साल 2026 में पाकिस्तान में सरमायाकारी का खुश आइन आगाज़ हो चुका है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स आ रही है, एफडीआई के ऊपर कोशिशें की गई हैं, एसआईएफसी को रूल आउट नहीं किया जा सकता, इसकी कोशिशें हैं जिसके इम्पैक्ट्स वाज़े तौर पे दिखाई दिए हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि एफडीआई को प्रमोट करना, एफडीआई को फैच करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था इससे पहले, लेकिन अब इसके ऊपर काम किया गया। और ख़ासकर डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हमने ये पोजीशंस देखी हैं कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंट्रीज से भी आ रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन है कि किस तरीके से पाकिस्तान एक अट्रैक्टिव मार्केट, एक लुक्रेटिव जो साइड है वो अपनी हम देख रहे हैं कि नुमाया कर रहा है।
खासकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से बात की जाए तो सनती शोबे में खासकर यहाँ पर एक हिस्टोरिक मोमेंट्स देखे गए हैं। तारीख साज बहाली पाकिस्तानी जो एक इक्तसादी इस्तेहकाम है यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो सामने आ रही है और एक अच्छा मुस्तकबिल, खुशहाल मुस्तकबिल उसकी जानिब पाकिस्तान रवां दवा है। जहाँ हम SMEs के हवाले से इजलास देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं, वहीं जो बड़े कारोबार हैं उसमें भी एक अच्छी अप्रोच देखी जा रही है और किस तरीके से स्टेबिलिटी लानी है इसके ऊपर काम हो रहा है। खासकर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट की स्पीच में कहा था कि किस तरीके से हम बूम एंड बस्ट की साइकिल से निकल के एक बूम की तरफ जाएंगे। ग्रेजुअल ग्रोथ होनी चाहिए बट स्टेबिलिटी के साथ होनी चाहिए। तो आज हम स्टेबिलिटी के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान एंड चाइना के हवाले से जिक्र करें तो पाकिस्तान एंड चाइना ऑफ कोर्स एक ब्रदरली कंट्रीज़ हैं। हमेशा से इनकी दोस्ती, इनकी जो एक हम कह सकते हैं प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा डीप दिखाई देती है और यहाँ पर हमने देखा कि दोनों यहाँ पर वज़ीर ख़ारजा का ख़ासकर मुलाकात हुई जब, तो दिफाई, तजारती और सरमायाकारी के जो एक रिलेशनशिप हैं उसको मजबूत करने का जायज़ा लिया गया। कैसे हम बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे हम रीजनल एक जो होल्डिंग्स हैं, रीजनल जो बिज़नेस है वो कैप्चर कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी ट्रेड जो है वो बढ़ेगी। और ऑफ कोर्स सिपैक तो है ही हमारे लिए एक जो हमारा कहते हैं ना दोनों कंट्रीज़ के लिए मेन बॉन्डिंग है वो दिखाई दे रही है। तो सिपैक के हवाले से भी बात करेंगे आज। और इन्वेस्टमेंट जो कि ऑफ कोर्स चाइना देख रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की ये प्रेजेंस है आफ्टर दिस पाकिस्तान एंड इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जो 2025 के अंदर पाकिस्तान ने रीजन के अंदर मार्केट कैप्चर की है, ट्रेडिंग के हवाले से कैप्चर किया है, तो इस पर डिस्कशंस हुई। आज ये भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ हुकूमत का 5 डिस्कोज में से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो एक तनसीब है इसका फैसला किया गया है। किस तरीके से नेट मीटरिंग जो है उसको मज़ीद डिजिटाइज़ किया जाएगा, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, आज हम ये बात करेंगे। जहां हम डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात करें, आपको याद होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते चलें। PIA की जब पहली बार प्राइवेटाइजेशन हो रही थी तो उस वक्त इतने सीरियस बायर्स सामने नहीं आ रहे थे और उस वक्त हम चाहते थे कि फॉरेन बायर्स आएँ, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कोशिश करके PIA को प्रॉफिट मेकिंग एंटाइटी बनाया। और फिर उसके बाद अब डिस्कोस का जब मरहला स्टार्ट हो रहा है तो इसके अंदर भी नेट मीटरिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी, खासकर लाइन लॉसेस या फिर हम थेफ्ट के हवाले से बात करें, ये सब रोकने के बाद जब ये एक पॉजिटिव हम कह सकते हैं ना एक अप्रोच में आ जाएंगी या पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्रीज में आ जाएंगी, फिर इसके बाद इसकी प्राइवेटाइजेशन का मरहला शुरू होगा और यकीनन ये हम समझते हैं कि प्रॉफिट के हवाले से भी जो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो फिर हमारे पास सीरियस बायर्स और फॉरेन बायर्स जो है वो सामने आ सकेंगे। एक रिपोर्ट है हमारे पास इकॉनमी के हवाले से और ख़ासकर जो हमें पहला एक मुकम्मल डिजिटल सर्वे है हाउस होल्डिंग के हवाले से, वो देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। हुकूमत की जानिब से जारी किया गया मुल्क का पहला डिजिटल हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पाकिस्तान में समाजी मुआशी बेहतरी की एक जामी और मुस्तनद तस्वीर पेश करता है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सर्वे का बाज़ाब्ता इतला किया, जिसे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शमारियात ने जदीद डिजिटल बुनियादों पर मरतब किया है ताकि पॉलिसी साजी को शवाहिद से जोड़ा जा सके। सर्वे के मुताबिक कौमी शरह खानगी 60% से बढ़कर 63% हो गई है, जबकि स्कूल से बाहर बच्चों की शरह 30% से कम होकर 28% रह गई है, जो तालीमी बेहतरी की जानिब अहम पेशरफ्त है। डिजिटल रसाई में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जहां घरेलू सतह पर इंटरनेट तक रसाई 34% से बढ़कर 70% और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद का तनासुब 17% से बढ़कर 57% हो गया है। इसी तरह मोबाइल या स्मार्टफोन की सहूलत 96% घरों तक पहुँच चुकी है। सेहत के शोबे में मुकम्मल हिफाजती टीकाजात की कवरेज 68% से बढ़कर 73% हो गई है। नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह 41 से कम होकर 35 और शीरखार बच्चों की अमवात 60 से कम होकर 47% रिकॉर्ड की गई। इब्तदाई तालीम में सिनफी बराबरी 92% से बढ़कर 96% हो गई, जबकि साफ ईंधन के इस्तेमाल में इजाफा होकर 38% तक पहुँच गया है। सर्वे के मुताबिक घरेलू खराजात में सबसे बड़ा हिस्सा खुराक पर 37% और रहायश और ईंधन पर 26% खर्च हो रहा है, जबकि आमदनी और मजमूई मेयार जिंदगी में बेहतरी आई है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने डाटा पर मबनी मनसूबाबंदी, तालीम में 90% शमूलियत, उड़ान पाकिस्तान के 5 ईज फ्रेमवर्क और पॉलिसियों के तसलसल को पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर करार देते हुए 2035 तक पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने के अज़्म का इरादा किया।
जी, रिपोर्ट आपने देखी और ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि 2035 तक हम 8 ट्रिलियन तक की इकॉनमी बना लेंगे। ऑफ कोर्स इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। यकीनन ये जो उड़ान पाकिस्तान मंसूबा है इसके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे। 5 ईज़ पर मुश्तमिल ये मंसूबा। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट हैं, ओवर जूम आप ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। इश्तियाक बेग साहब, सबसे पहले ये बताइए कि मुल्क का पहला मुकम्मल डिजिटल हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 का इजरा कर दिया गया है। इसके अंदर शराय ख्वानदगी, एजुकेशन, हाउस होल्ड जो इशूज़ हैं सारे हम देख रहे हैं कि बच्चों की अमवात के हवाले से, नरिशमेंट के हवाले से सब चीज़ें ये सामने आ चुकी हैं। कैसा लग रहा है? ख़ासकर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो भी दे रही है। 2035 तक एक बकअप हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट इकॉनमी को 8 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएगी और तमाम जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के बाद। योर टेक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो। जी देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि डिजिटल रिफॉर्म्स जो हैं वो हुकूमत की प्रायोरिटी है और प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और अब उसके जी अच्छे रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। अभी आपने अपने इंट्रो में जो जिक्र किया कि इसके अंदर बेहतरी आई है, चाहे वो हमारी लिटरेसी की शरह है उसके अंदर कमी वाक़ई हुई है, हमारी जो दूसरी चीज़ लिटरेसी है की में उसके अंदर भी इजाफा हुआ है बेहतरी जी। आई है। वो बच्चे जो जी हाँ, और जो बच्चे जो हैं हमारे जो स्कूल नहीं जा रहे थे, अब वो भी मतलब ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी चीज़ों में भी हम सोच रहे हैं कि हम इसके अंदर अब बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जो है वो जा रहा है। और ये इसका जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी SIFC इसके ऊपर बहुत काम कर रही है डिजिटल के ऊपर। और राइट। जिसकी वजह से हमारी जो माशी हिकमत अमली के नतीजे में पाकिस्तान की जो डिजिटल बैंककारी है, ख़ासतौर पे मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि हमारी 50 से 60% अनडॉक्यूमेंटेड है। तो अब जब हम डिजिटल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं या बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं या दूसरी चीज़ों पे जा रहे हैं, तो उससे अंदर खातिर ख्वाह उसके अंदर हमें कामयाबी इसके अंदर मौजूद हो रही है। और SIFC का भी इसके अंदर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और 2026 में जैसे अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के मालिकी शोबे के अंदर एक हौसला अफजा जो है एक पेशरफ्त हुई है। और ये जो आलमी डिजिटल ऑपरेटर्स है, वी ओन जो ग्रुप है, उसने पाकिस्तान में तकरीबन शायद कोई $20 मिलियन की जो है उसने सरमायाकारी की है। और राइट। 2025 में तो ये भी है, और 2025 के अंदर भी उन्होंने शायद कोई $15 मिलियन की इसी के अंदर ये जो कंपनी है वी ओन जो है, इन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है डिजिटल शोबे के अंदर। तो पॉजिटिव चीज़ है जी, मेरे ख्याल है हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। क्योंकि अगर हम दूसरे ममालिक के साथ मुआवजना करना चाहते हैं तो राइट। पाकिस्तान इनिशियली काफ़ी पीछे था, बट अब हम जो है आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा है कि हुकूमत जो है शायद उसके अंदर भी जारी है, जिसके अंदर हम अपनी जो इंटरनेट जो है इसके यूजर्स में भी इजाफा हुआ है। अभी आपने भी इसका जिक्र किया है और अब जी हम जी। जो हैं वो उसमें जी हाँ। अच्छा, इब्तदाई तालीम के हवाले से आपने जिक्र किया कि ऑफ कोर्स 92% से बढ़ के 96% तक पहुंच चुकी हैं। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, उनको एक अच्छी बेसिक जो एजुकेशन है उसको भी फराहम किया जा रहा है। और शरह जो अमवात है उनमें भी कमी देखी गई है, चाहे वो पैदाइश यानी कि बिल्कुल इन्फेंट बच्चे हों या फिर थोड़ा सा जो है वो उससे बड़े हों, तो इसमें भी कमी वाक़ई हुई है। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको फाइनली डिजिटल वे में देखा है, अब आसानी होगी, अब इस पर जो है वो कोशिशें की जाएंगी कि मज़ीद काम किस तरीके से किया जाए। और ख़ासकर आपने डिजिटल जो रिफॉर्म्स के हवाले से जिक्र किया, वो फ्रेमवर्क इसके तहत 2026 में पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी। तो SIFC के थ्रू आप कितना समझते हैं कि हमारी रीजन के अंदर ट्रेड के हवाले से और ज़्यादातर जो एक FDI को अट्रैक्ट करना है, यही गवर्नमेंट ने अपना फिनोमेना बनाया है कि किस तरीके से FDI की अट्रैक्शन को यकीनी बनाया जाए। कब तक मुमकिन हो सकेगा? कितना ज़्यादा अभी इंटरनेशनल चेन्स पाकिस्तान आ रही हैं, देख रही हैं कि किस तरीके से ह्यूज पॉपुलेशन है, इसको किस तरीके से जो है इस मार्केट को कैप्चर किया जाए। तो कितनी हमारी जो एक हम कह सकते हैं कि डिमांड बढ़ती हुई दिखाई जा रही है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में हमें
वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ नहीं आई जो हम मुतवक्का कर रहे थे। और पीआईए में भी ये हुआ, मगर पीआईए की निजकारी के बाद जो है वो बैरूनी सरमाकाय जो हैं उनका एतमाद जो है वो पाकिस्तान की तरफ काफी बड़ा है। और अब आप देखेंगे जैसे आप ये था कि हम स्टील मिल की तरफ भी जा रहे हैं, हम डिस्कोस की तरफ भी जा रहे हैं, जी जी। और हम दूसरे उसके अंदर बाहर के सरमायाकार डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ आएंगे, क्योंकि जितनी शफाफ तरीके से पीआईए की निजीकारी हुई है उससे एतमाद जो होता है बाहर के जो इन्वेस्टर से वो देख रहे थे और उन्होंने देखा। और हुकूमत ने भी बड़ी फरात दिली का इसके अंदर मुजाहरा किया जिस तरीके से किया है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ना इतनी बड़ी कोई सरमाया इस तरह प्राइवेटाइजेशन हुई है, और जितने शफाफ तरीके से हुई है उसके अंदर मैं कुछ बाहर के लोगों से भी मिला हूँ, वो भी उससे बहुत ज्यादा जो थे मुतासिर थे। और इसमें मैं हुकूमत पाकिस्तान को भी और जो हमारे एडवाइजर हैं प्राइवेटाइजेशन के उनको भी, और ख़ास तौर पे मैं हमारे जो चीफ हैं हमारे आर्मी के, उन्होंने जब पाकिस्तान फील्ड कराची आए मार्शल थे जी। तो खास तौर पे ये कहा था बिजनेसमैनों से कि जी आप लोग एक कंसोर्टियम फॉर्म करें। ये उन्होंने डायरेक्शन दी थी जिसको फिर बाद में आरिफ हबीब साहब ने दूसरे बिजनेसमैनों के साथ किया। और आप देखेंगे, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पीआईए इज ए रनिंग हॉर्स, और अब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह देखिएगा कि कुछ अरसे में उसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। मगर इस वक्त आईएमएफ का सबसे ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान पे ये है कि आपके जितने भी वो यूनिट्स जो हैं या इदारे कह दीजिए आप, जो लॉस मेकिंग कर रहे हैं, और हुकूमत उसके अंदर हर साल जो है तकरीबन 800 बिलियन रुपीस जो है इंजेक्ट कर रही है, राइट। उन सबको प्राइवेटाइज किया जाए। तो इससे अगर हुकूमत को कोई खास फायदा नहीं भी होता फाइनेंशियली, तो 800 बिलियन रुपीस अगर हम जो हर बार साल के अंदर डाल रहे हैं इन इदारों जी। के अंदर, उससे भी हमें अगर बचत होती है तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है जी। पाकिस्तान एंड चाइना के हवाले से अगर हम जिक्र करें तो हमारे रिलेशंस ऑफ कोर्स बहुत डीप हैं, बहुत स्वीट हैं, और यहाँ पर मज़ीद इसको ट्रेड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट मुलाकातें होती हैं। यही मुज़ाकरात वज़राए ख़ारजा के दरमियान भी हुए, और जहाँ पे डिफेंस प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के हवाले से इसको बेहतर बनाने के लिए मज़ीद बातचीत की गई, जायज़ा लिया गया। इसके हवाले से क्या कहेंगे इश्तियाक बेग साहब? हमारे पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि हम रीजनल मार्केट्स को भी कैप्चर कर सकते हैं और ट्रेड के जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, चाइना जो है एक टेस्टेड फ्रेंड है। हालांकि वक्तन फवक्तन हम देखते हैं कि कभी अमेरिका से हमारी दोस्ती बढ़ जाती है, कभी दूसरे ममालिक से, मगर चाइना की एक ऐसी हमारे साथ की जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल एक भाइयों की तरह है। और उन्होंने जो हमारा साथ दिया है, अभी मार्का हक जो हुआ था उसके अंदर, वो हम मेरे ख्याल से हमें और हमारी आने वाली नस्लों को याद रखना चाहिए कि जिस तरह बिल्कुल। उन्होंने साथ दिया है। अगर हम ये जंग जीते हैं तो उसका क्रेडिट जो है हमको चाइना को भी देना चाहिए। और इस ताल्लुकात में बहुत इजाफा हुआ है। हालांकि कुछ लोग तनकीद भी करते हैं कि जी पाकिस्तान चाइना के कैंप से निकल रहा है और अब जो है वो अमेरिका के कैंप में सर, जा रहा लोगों है, का जो तो कि काम ही बात बातें बिल्कुल करना सही है, नहीं लोगों है। के अब ऊपर इसका तो हम अंदाजा नहीं आप बात इससे कर लगा सकते लें। हैं। बिल्कुल जी। अब इसका अंदाजा आप इससे लगा सकती हैं कि पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर भी जा चुके हैं चाइना, हमारे प्रेसिडेंट साहब वो भी गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी गए हुए हैं, हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो भी जा रहे हैं। तो यानी कि हर जगह पे मतलब हमारे इजाफा हो रहा है हमारी दोस्ती में। और चाइना राइट। हमारी मदद भी कर रहा है, उन्होंने बुरे वक्त में पाकिस्तान की मदद भी की है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की मदद की है। और अब देखिए चाइना की सबसे बड़ी इस वक्त जो गए हुए हैं वहां पे इसाक डार साहब जो हैं, उनकी अपने काउंटर पार्ट से भी वहां पे कई मीटिंग्स हुई हैं, और बिल्कुल। इसमें सब में ये हुआ है कि किस तरह हम गवादर को सेकंड स्पीच पे ले जा सकते हैं, किस तरह मादनियात के अंदर हम चाइना से वो कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान या चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है जो मादनियात वगैरह जो है उसके बारे में जो वो कर सकता है। माइनिंग के अंदर चाइना से आगे कोई नहीं है, तो इन तमाम शोबों में चाइना हमारी मदद करने के लिए तैयार है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि चाइना की जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान से तकरीबन कोई 3 गुना ज्यादा है। तो चाइना इस वक्त वो इंडस्ट्री जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है उसको शिफ्ट करना चाहता है राइट। कई जगहों पे, और पाकिस्तान उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जब हमारे
जो मिनिस्टर साहब गए हैं, साहब डॉक्टर साहब वापस आएंगे तो और गुड न्यूज़ चाइना की तरफ से मिलेंगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब आने वाला जो वक्त है, हमारा वो बुरा वक्त निकल गया जिसमें हमारी बातें थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। अब आपने देखा है कि हमारे जनाब रिजर्व जो हैं फॉरेन एक्सचेंज के, उसके अंदर भी खातिर खा उसके अंदर बेइंतहा इजाफा हुआ है। इजाफा हो रहा और है। जो वेल हम 13-14 पे थे, अब इश्तियाक उससे बेग बहुत साहब, नीचे निकल डिटेल गए। डिस्कशन हो रही है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और जूम हमारे साथ मौजूद रहे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस और ख़ासकर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, इसकी स्टेबिलिटी के लिए, ख़ासकर इसकी खुशहाली के लिए गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है और फ्यूचर के अंदर मज़ीद इसके यही स्पीड रही तो फ्यूचर में इसमें मज़ीद हम पर्क्स और फ्रूट्स देखेंगे। वेल इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।